गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है। आज इस बहुत सुंदर डेरे में बहुत समय के बाद सत्संग का आयोजन हो रहा है। हम लोग एक साथ मिल बैठे हैं, अपने सदगुरु को याद कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से एक संत ईश्वर का जो संदेश हमें और आपको देना चाहता है, जिस पर हम सिर्फ जीवन रहते चल सकते हैं, उस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का ये सुनहरा मौका हमें मिला है। महाराज जी कहा करते थे, जब संत संसार में आता है तो इस संसार में आकर के भूली बिसरी आत्माओं को माया के प्रभाव से बचाने के लिए सत्संग से जोड़ने का प्रयास करता है। महात्मा बुद्ध आए, जब उन्होंने ज्ञान पा लिया तो वो गांव गांव घूमे, सारे भारतवर्ष में उन्होंने यात्राएं करी, जा जाकर के लोगों को जगाया, ईश्वर क्या है, ईश्वर को तुम कैसे पा सकते हो। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब वो अपने बचपन में ही ज्ञान को प्राप्त हो गए तो केरल से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के वो पूरे भारत में नंगे पैरों जा जा करके सारे संसार को ये ज्ञान दे रहे थे कि जीवन अगर संसार के भोगों के लिए जिया तो जीवन बेकार है। उन्होंने जाकर सत्संग से लोगों को जोड़ा। सत्संग वो एक महान हमारे जीवन की किसी महापुरुष की दी हुई अभिव्यक्ति है जो हमारे जीवन में ज्ञान पैदा करती है। अब आप सोचते होंगे सत्संग तो हमने बहुत सुने हैं, महीने में सुने, हफ्ते में सुने, कई बार तो रोज रोज सुने। सत्संग हमने इतने सुने पर हमारे जीवन में खास परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा, दो तरह का सत्संग होता है। एक तो सुनने सुनाने वाला, कथा वाचने वाला सत्संग। एक ने कही, दूसरे ने सुनी और दोनों ब्रह्मज्ञानी हो गए। हमने किया कुछ नहीं, किसी ने बोला, किसी ने सुना और मन में भेद जगा कि हमने बहुत सत्संग कर लिया। अब मन में भ्रम पैदा हो गया कि हम सत्संगी हो गए, हमें बहुत पता है। पर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज कह रहे हैं सत्संग बनाया जाता है। करो रे कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? वो हमारे जीवन का संग जो सत्य को पैदा करे, वो हमारा साथ जिसमें सत्य का समावेश हो। और सत्संग कुसंगत के ऊपर चढ़ करके बोलना चाहिए। अभी आप यहां बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी 1-2 घंटे बाद आप यहां से वापस जाएंगे और ना जाने कब अगला सत्संग मिलेगा। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद मिले। और इस बीच में कुसंगत के 1000 साधन हैं। आप यहां से बाहर निकले, पता चले गांव वाला कोई व्यक्ति आ जाए और कहे, जब तुम वहां सत्संग में बैठे थे तो तुम्हारे घर में कोई लूट करने का इंतजाम कर रहा था, कोई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें गाली दे रहा था, कोई तुम्हारा खेत उजाड़ देना चाहता था, कोई तुम्हारे बच्चों का नुकसान करना चाहता था। एक बीज बो दिया, ऐसा बीज जो तुम्हारे मन में फिर से माया के, काल के, विषयों के हुंकारे भरेगा। अब अगर किसी माता को, किसी पिता को पता चल जाए कि तुम्हारे बच्चे के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, तो हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले हमारे मन से क्रोध पैदा होता है। मुंह पे, हमारी वाणी पर सबसे पहले अभद्र भाषा निकलती है। 2-4 गालियां निकलेंगी, जरा चीखना चिल्लाना होगा और सत्संग धरा का धरा रह गया, सत्संग किनारे हो गया।
महाराज जी कहा करते थे, इस संसार में, इस कलयुग में किसी को गिराना बड़ा आसान है। इस कलयुग में हर एक मनुष्य चरित्र से इतना गिरा हुआ है, चेतना इतनी नशे में डूबी हुई है, समझ संसार की तमाम झूठ और पसारे में इतनी धूमिल है कि किसी इंसान को गिराना बहुत आसान काम है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सामाजिक दृष्टि से देखो, अगर किसी को तुम्हें नाराज करना हो कितनी देर लगेगी, तुम्हें क्रोध दिलाना हो कितनी देर लगेगी। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी के पास गया, कहने लगा, स्वामी जी मुझे लोग जब गुस्सा दिलाते हैं तो मुझे गुस्सा नहीं रुकता, और जब गुस्सा आता है तो मैं सोचता हूं गुस्सा करने में नुकसान ही क्या है, किसी ने बुरा किया तो मैंने उसके बदले उसका बुरा किया, इसमें नुकसान क्या है। स्वामी जी कहते कोई नुकसान नहीं, तुम खूब बुरा करो, पर बस एक बात ध्यान रखना, जब तुम क्रोध करोगे तो जलेगा वो नहीं जिस पे तुमने क्रोध किया, जलोगे तुम। अपने क्रोध की अग्नि में, अपने तरह तरह के बुरे विचारों में तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान पूरी तरीके से कष्ट में भर जाएगा। कभी आप करके देखना, सामने वाला जब आपका रास्ता काट देता है तो जोर से गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो हम दो गालियां सुनाते हैं। वो सुनी किसने सबसे पहले? तुमने सुनी। गुस्सा आने से पहले अंदर क्रोध में मन किसका जला? तुम्हारा जला। जब तुमने जोर से गाली दी और सामने वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, सामने वाला चला गया बिना सुने, तो और ज्यादा आग बबूला कौन हुआ? तुम हुए। तुमने सोचा हमें गुस्सा आया, सामने वाले ने सुना भी नहीं। अब मन जल रहा है कि अग्नि कैसे शांत हो, तो वहां तो नहीं होती जहां होनी चाहिए, किसी और पर हो जाती है जाकर के। कभी हम घर वालों को मारपीट देते हैं, कभी पड़ोसी से चीख चिल्ला कर लेते हैं, कभी और किसी का नुकसान कर बैठते हैं। क्रोध ऐसी ही भयानक अग्नि है। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा साफ लफ्जों में कहा है, का कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीरा का गुरु संत है, नित जपावे नाम। जब गुरु सत्संग देता है ना, तो तुम्हारे मन को कुसंगत से बचाने के रास्ते पर निरंतर चलाने के लिए आता है। कुसंगत 1000 गुना है, उस पर एक सत्संग तुम्हें मिलेगा। एक सत्संग की बराबरी में 1000 गलतियां हो रही हैं तुमसे। जाने अनजाने लोग तुम्हें गिराने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। किसी को तुम्हें क्रोध दिलाना हो, महाराज जी कहा करते थे कितना आसान है तुम्हें क्रोध दिलाना। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी, भैया जी जब लोग मेरे बारे में झूठी और अफवाह की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जब मेरे बारे में कोई झूठ बोलता है ना कि तुमने ये काम किया और मुझे पता है मैंने वो काम नहीं किया, तो मुझे लगता है मुझे झूठा बनाया जा रहा है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे अपमानित किया जा रहा है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं अपने आप को साबित कैसे करूं मैं सच्चा हूं। मैंने उस बहन की बात सुनी और मुझे स्वामी जी की बात याद आई। स्वामी जी कहा करते थे किसी को क्रोध दिलाना कितना आसान है। तुम्हें कोई आकर तुम्हारे मुंह पर झूठी बात बोले, तुम्हें कहे तुम झूठे हो, मक्कार हो, चोर हो, बदमाश हो, और 2 ऐसी कड़वी बातें बोल दे, तुम अपना विवेक खो दोगे। तुम ये जानते हो तुमने जीवन में कभी चोरी नहीं की, तुम जानते हो तुमने किसी का बुरा नहीं किया, ये सच तुम झुठला दोगे और सामने वाले का झूठ पकड़ लोगे। तुम्हें पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी उसको जिता दोगे तुम, उसकी बात पर प्रतिक्रिया करके, उसकी बात पर हार करके। महात्मा बुद्ध कहा करते थे सत्संग वो नहीं कि तुमने कानों से सुना, सत्संग वो जिससे तुम्हारा मन और मन के अंदर ये जो तरह तरह के अपने आप को कमी, अपने आप को छोटा मानने वाला एक हमारा चरित्र बन गया है। हम संसार से लड़ रहे हैं क्योंकि हमें संसार को साबित करना है मैं कुछ हूं। वो लड़ाई जब तक तुम्हारी जारी रहेगी तब तक सत्संग तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुमसे है। दुनिया का कोई इंसान तुम्हारा शत्रु नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं।
कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। यह सिर्फ कर्मों का व्यवधान है। हर एक इंसान कर्म के आधार पर संसार में जन्म लेकर आया है। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। अगर तुम्हारे जीवन में किसी का लेना लिखा होगा तो वो तुम्हें घर बैठकर देकर जाएगा, और तुम्हें दुख पाना लिखा होगा तो कई बार अपने ही लोग दुख देकर चले जाते हैं। कई बार तुम बहुत संभल कर चलोगे तो भी चोट लग जाएगी, और कई बार तुम आंखें मीच कर चलोगे तो भी अपने ठिकाने तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारे पिछले जन्मों का वो भुगतान है जो तुम्हें जीवन अपने इस शरीर के साथ साथ भोगना जरूरी है। यह बात जिस दिन तुम भूल जाते हो उसी दिन तुम्हें लगता है लोग मेरे दुश्मन हैं, संसार मेरे विरुद्ध में है, उसने जानबूझकर मेरा नुकसान किया। पर हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, राई बढ़े न तिल घटे जो लिखिया करता। उस ईश्वर ने जो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे लेखे में लिखा है, कोई उससे राई बराबर, राई कितनी बड़ी होती है, एक जरा सा दाना होता है, कहते तिल कितना बड़ा होता है, इतने छोटा लेश मात्र भी तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। ना तुम्हारा बाल बांका कर सकता, ना तुम्हारा नुकसान कर सकता। पर जब तुम कर्म को भूल जाते हो, जब तुम कहते हो कि संसार में कर्म कुछ नहीं होता, हर एक इंसान अपनी ताकत लेकर घूम रहा है। हुजूर कहा करते थे, जिस दिन तुम ये मानते हो लोग तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं, विरोधी हैं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उस दिन तुम उनसे लड़ने लग जाते हो। पर जब संत आता है वो कहता तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुमसे है। मनुष्य जीवन में तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारे अपने आप से, आत्म से है। इसलिए महापुरुषों ने एक बात कही है, कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हम संसार में आए, हमने जन्म लिया, हमने पूरी पूरी जीवन भोगा, हमारी मृत्यु हुई, हम संसार में मरते जीते रहे, पर हमारी मुक्ति नहीं हुई। यह संसार इस बात का गवाह है। हुजूर कहा करते थे 4 अरब साल से ज्यादा हो गए, यह सृष्टि इस बात का गवाह है कि मनुष्य आया, कर्मों के कारण बार बार उसे मौके मिले, पर वो माया से जीतने में अपना जीवन नहीं जीता रहा। वो संसार में फंसा रहा, दुनिया में उलझा रहा। अगर गुरुजी भी मिल गए तो गुरुजी की बात, उनके सत्संग को वो चित्त में, अपने स्वभाव, अपने चरित्र में धारण नहीं कर पाया। इसलिए कृपाल सिंह जी महाराज ने सिर्फ एक बात कही है, परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, मनुष्य का मनुष्य बन जाना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे जीवन में हमें उस परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हुजूर कहा करते थे, काहे रे बन खोजन जाई, सदा विनाशी सहदा लेपा, तोहे संग समाई। वो ईश्वर जिसे तुम भगवान की संज्ञा देते हो, जो सब जगह मौजूद है, उसे अगर तुम्हें खोजना पड़े, उसे अगर तलाशना पड़े, अगर उसे खोजने के लिए दर दर भटकना पड़े, मंदिर मस्जिद जाना पड़े, तीर्थ जाने पड़े, तरह तरह की यात्राएं जतन करना पड़े, तो तुमने परमात्मा का अपमान कर दिया। तुम परमात्मा को कह रहे हो वो यहां नहीं है, पर वो फलानी जगह, फलाने मंदिर, फलाने तीर्थ में है। वो मेरे कर्म में नहीं है, पर वो तरह तरह की पूजाओं में है। वो मेरे जीवन आचरण में नहीं है, पर वो संसार की अलग अलग विधियों में है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, जब संत आते हैं ना, वो सत्संग के माध्यम से तुम्हें कहते हैं, तुम्हारा मन, तुम्हारी माया तुम्हें बार बार संसार में भरमाएगी। तुम बार बार संसार में उलझ जाओगे, कभी लोगों में उलझ जाओगे, कभी रिश्ते नातों में, कभी हारी बीमारी में, कभी मुकदमों में, कभी संसार की मान प्रतिष्ठा में उलझ जाओगे। पर अगर तुम्हें गुरुजी मिल गए, और वो भाग्यशाली होता है जो गुरु के पास उनके वचनों को जीवन में धीरे धीरे अपने मन की शुद्धि के लिए इस्तेमाल करता है, अपने मन को धोने के लिए गुरु के वचन का इस्तेमाल करता है, रोज रोज गुरु की बात का आचरण करके कहता है, अभी मैं सीखा नहीं, अभी मुझे और सीखना है, अभी मुझे गुरु जी के और नजदीक पहुंचना है, अभी मेरा मन नहीं मरा, अभी मेरी माया मुझे छलती है,
अभी मुझे तरह तरह से लोगों में ध्यान जाता है, मेरा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ, अभी मुझे गुरु के चरणों का प्रीति नहीं मिली। जब तक हम अपने आप को ऐसे हर रोज नहीं देखेंगे, तब तक हमारे जीवन में सत्संग पूरी तरीके से धारण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम गुरु के सत्संग को अपने चरित्र और अपने मन पर रोज रोज परखने की कोशिश करें। महाराज जी कहा करते थे, एक छोटी सी परख अपनाओ। रोज तुम सोकर उठते हो, रोज देखो तुम्हारा मन, 5 मिनट के लिए देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या बातें करता है। अगर मन चिंताएं करे, अगर मन बार बार संसार की चीजों की फिक्र करे, अगर तुम्हें तरह तरह के लोगों की बात तुम्हारे मन में फंसी रह जाती है, लोग तुम्हें क्या बोलते हैं इसकी चिंताएं तुम्हें परेशान करती हैं, तरह तरह से तुम लोगों की बातों से दुखी रहते हो, तो समझ लेना तुमने अभी इन चीजों की बड़ी परवाह करी है। तुम इन चीजों में उलझे रहे हो, तुम इन चीजों में अपना जीवन बिता रहे हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, कहने लगे, भैया जी हमारी चिंताएं नहीं दूर होती, हम ध्यान में बैठते हैं तो भी मन में तरह तरह की चिंताएं आती हैं। मैंने उस भाई को एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी चिंताएं तब तक जब तक हमारा ये समय वर्तमान हमारे हाथ से निकला नहीं। तुम ये बात बताओ, तुम यहां बैठे हो, अभी सुबह तुमने क्या किया, तुम्हें उस बात की चिंता होती है? कल तुमने कौन सा काम खत्म कर लिया, तुम्हें उसकी चिंता होती है? पिछले हफ्ते कौन सा काम जरूरी था जो तुमने कर लिया? अभी खेती बाड़ी करी, तुम्हें अब चिंता होती है कि बारिश बरसेगी कि नहीं बरसेगी, हमने अनाज काटा कि नहीं काटा, हमने अनाज बेचा कि नहीं बेचा। जिसने जो कर्म कर लिया, जो कर्म समाप्त हो गया, हमारा ध्यान अब उस पर नहीं जाता। जो बीत गया अब हम उस चीज को लेकर के चिंतित नहीं होते। हुजूर कहा करते थे, चिंता तुम्हारे मन में माया का वो पसारा है जो तुम्हें फंसाए रखना चाहती है। जो काम बीत गया तुम कभी उसको पलट के नहीं देखते, जो जीवन आने वाला है वो भी अभी आया नहीं है, जो है, जो अब इस क्षण में है वही तुम्हारे हाथ में है। और हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, जिस कल की तुम चिंता करते हो ना, वो कल भी तुम्हारे सामने वर्तमान बनकर आएगा। तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, कल मैं क्या करूंगा, पर धीरे धीरे जब तुम उस कल तक पहुंचोगे ना, तो वो भी आज बन जाएगा। तुम आज कुछ करोगे नहीं, तुम सिर्फ कल की चिंता करोगे, आज तुम अपने जीवन में कुछ करोगे नहीं, तो तुम्हारा जीवन खाली रह जाने वाला है। तो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज कह रहे हैं, सत्संग बनाना पड़ता है। हमें अपने मेहनत प्रयास से हर रोज जतन करना पड़ता है कि हम अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने भटकते हुए मन को कैसे अपने जीवन में गुरु ज्ञान की तरफ ले जाएं। एक बात याद रखें, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो वो गुरु की मौज है, अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है वो भी गुरु की मौज है। हमें दोनों ही तरह के कर्म काटने हैं, अच्छे कर्म का भी निस्तारण करना है, बुरे कर्म का भी निस्तारण करना है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों हमारे जीवन में हमें मुक्त नहीं कर पाएंगे। अच्छे कर्म उसमें तुम खुशियों में उलझ जाओगे, बुरे कर्म उसमें तुम दुखों में उलझ जाओगे। तुम तब जीतोगे जब तुम ये जान लोगे कि करने कराने वाला कोई और है, तुम सिर्फ निमित्त हो। तुम अपने जीवन में सिर्फ किसी काम में सहज भाव से, सिर्फ वर्तमान को सिर्फ प्रेम भाव से जीने की भावना से जी रहे हो। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें स्वामी जी महाराज ने अवसर दिया कि हम अपने जीवन में उस प्रभु को आज पा सकें, वर्तमान में उसको कमा सकें, उसकी आज हम अपने जीवन में थोड़ी देर ही सही उसकी याद में अपना जीवन बिताने वाले बने। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, तुम इसकी चिंता मत करो तुम कितने घंटे ध्यान पर बैठते हो, तुम इस बात का ध्यान रखो कि अगर तुम 2 घड़ी खाली बैठे हो, तुम्हें दुनिया की चिंता हो रही है, क्या तुम उस 2 घड़ी को सिमरन में बदल पाओगे? अगर तुम्हारे मन में यह हो रहा है कि मैं बैठा बैठा कल की चिंता कर रहा हूं, बच्चों की चिंता कर रहा हूं, वो छोड़ करके मैंने आदत डाल ली कि मैं 5 नाम का सिमरन शुरू करूं, मेरे मन में बार बार ये हो रहा है ये काम होगा कि नहीं होगा, मैंने एक छोटा सा नियम अपनाया, उस चिंता को चिंतन में बदल दिया, अपनी उस
तरह तरह की परेशानियों में मैंने 5 नाम का सिमरन कर दिया। हुजूर कहा करते थे, जिसने सांस सांस से नाम लेना शुरू किया, कहा सांस सांस सुमरे गोविंद मन अंतर की उतरे छिंद। जिसने ऐसे सांस सांस से बार बार गुरु जी के नाम में मन लगाना शुरू कर दिया, चिंता हुई, हमने चिंता को गुरु के नाम के सिमरन में बदल दिया। कल की परेशानी की बात मन में आई, हमने धीरे से सिमरन करना शुरू कर दिया। हम घर से बाहर गए, हमें खाली बैठे हैं, हमने खाली बैठकर कुछ और दूसरी व्यर्थ और फजूल के काम करने की बजाय सिमरन करना शुरू कर दिया। हम बस आज धीरे धीरे कितने समय को उस प्रभु के शरणागत भाव में बदल पाएंगे। हुजूर कहा करते थे, इस संसार में वो ही सबसे ज्यादा सुखी और आनंद में है जिसकी चिंताओं के बोझ मिट गए हैं, जो अचिंत है, जो अंदर से हर पल हर घड़ी उस सुख के आनंद को भोग रहा है, जो अपने जीवन में इस विश्वास में जी रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल के, 2 साल के, हमें उनसे सीखना चाहिए। कभी आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो छोटा बच्चा जो 2-3 साल का है, जिसे भरोसा है कि मेरे मां मेरे पीछे खड़ी है, वो संसार के किसी भी आदमी के साथ लड़ने में कतराएगा नहीं। उसे ये नहीं पता है कि बड़े बड़े खतरे उसको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर भरोसा इतना सख्त है उसे अपनी मां पर कि मेरे मां, मेरा पिता मेरे पीछे खड़े हैं, कुछ भी होगा तो वो संभाल लेंगे। वो तरह तरह की चीजों से लड़ जाता है, जगह जगह जाकर लड़ाई कराता है, जगह जगह जाकर लोगों को पीट आता है और आकर के अपनी मां, अपने पिता के पीछे छुप जाता है, कहता है ये संभाल लेंगे। हुजूर कहा करते थे, एक छोटा बच्चा हमसे अच्छा हरकत कर रहा है, वो हमसे अच्छा विश्वास दिखा रहा है, वो हमसे अच्छा विश्वास और भरोसा कर रहा है अपने घर में। हमें भी ऐसा भरोसा आज बनाने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में जिस समर्थ शक्ति के साथ हैं, वो हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों ही हालतों में हमें हमारे तमाम बंधनों से बचा कर ले जाएगी, हमें हमारे जीवन में हमें आगे सही दिशा की तरफ जोड़ देगी। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको सुंदर अवसर मिला। अब ऐसे सुंदर अवसर में आपको एक काम और करना है। महाराज जी कहा करते थे, सत्संग वो धारा है जो बनाने से बनती है। आप क्या हो यह आपकी वाणी से, आपके वचन से, आपके जीवन की धारा से पता चल जाएगा। का साधु मिले साहब मिले, मन में रही नरेक, यह मंचा वाचा कर्मणा साधु साहब। अगर आपको साधु मिल गया, संत मिल गया, तो समझ लो आपको उसने ईश्वर की दिशा में, उसको परमात्मा से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। अब आपके जीवन में 2-3 चीजें होंगी। अगर आपको गुरुजी मिल गए तो 2-3 चीजें होंगी। पहली चीज, कहते हैं मन में रही न रेख, मन में अविश्वास, मन में भ्रम नहीं रहेगा, मन में किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी, मन में किसी तरह का डर और भय नहीं रहेगा। आपको पता है गुरुजी मुझे मिल गए, अब मेरे जीवन में कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता है। और कहते हैं मंचा वाचा कर्मणा साधु साहब। अगर आप गुरुजी से मिल गए तो आपके जीवन में आपके वचन, आपके आचरण से गुरु का स्थान दिखने लग जाएगा। अभी मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूं। मैं कुछ दिन पहले जयपुर की तरफ गया सत्संग करने, तो एक भाई आए। सत्संग समाप्त होने के बाद ऐसे ही कुछ प्रेमी लोग बैठे थे। एक भाई ने सवाल पूछा, कहने लगा, भैया जी हम तो साल में एक बार दर्शन कर पाते हैं, हमें तो सत्संग भी नहीं मिलते, हमारा क्या होगा? मैंने कहा, जिसे गुरुजी मिल गए वो अंतर से हमेशा तुम्हें जोड़कर रखेंगे। अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा काम बनता रहेगा। तो मैंने उससे पूछ लिया, तुम ध्यान करते हो क्या, भजन पे बैठते हो क्या? तो उसने मुझे घटना सुनाई। कहने लगा, भैया जी मैंने स्वामी जी से नाम लिया, जब नाम लिया तो जो है नाम लेने के बाद भजन करना नहीं शुरू किया, जैसे कई लोग हम में से भी करते होंगे। नाम ले लिया, भजन नहीं करते हैं, सोच रहे हैं बिना भजन किए ही काम बन जाएगा, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। वो भाई कहने लगा, मैं भजन नहीं करता था, एक दिन संडीला में भंडारा हुआ, 2-3 दिन के लिए मैं गया, अकेला था, स्वामी जी ने मुझे कमरा दिया रहने के लिए
और उसी कमरे में एक दूसरे सत्संगी भाई को भी ठहरा दिया। अब रात हुई, सुबह का 2 बजे का समय था। जो सत्संगी भाई था वो तो उठकर बैठ गया, मुंह हाथ धोया उसने, चद्दर तान कर बैठ गया, ध्यान पर बैठ गया। अब मुझे आदत नहीं थी भजन करने की, मैं अपना सो रहा था। तो उस भाई ने 2-3 बार मुझे जगाया। जब मैं नहीं जागा तो उसने थोड़ा जो है एक जोर से तमाचा मार दिया। अब वो भाई कहता है मुझसे, कहता है मैं हड़बड़ा कर उठा। जब कोई मार दे और रात को आप सो रहे हो तो एकदम तेजी से आंख खुलती है। जब आंख खुली तो मैंने चारों तरफ देखा, क्या हुआ? मुझे ध्यान आया इसी ने मारा होगा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि गुरुजी के घर आया है, सत्संग ध्यान गुरु के कुछ दर्शन करने की चाह लेकर आया है। यहां भी तुझे नींद सवार है, यहां भी सोएगा? कितना सोएगा? सोते सोते तेरी उम्र नहीं कटी। 2-4 ताने मारे उसने। बात तो बड़ी खरी लगी पर दिल पर लग गई। वो भाई कहता उस दिन के बाद मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने इतना साल हो गए नाम लिए हुए, मैंने भजन नहीं शुरू किया। उस दिन मैं भजन पर बैठा और वो जो भावना थी मेरी शर्मिंदगी की भावना, उससे जो है मेरा ध्यान लगा। मुझे स्वामी जी की इतनी याद उस दिन आई, मेरा ध्यान बना। और कहने लगे उस दिन के बाद से लेकर आज दिन तक वो भाई मुझे कहता है भैया जी आज दिन तक एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैं ध्यान पर ना बैठता हूं और मैं सो जाता हूं। जब बिना ध्यान के नींद आने लगती है तो ये बात याद आ जाती है कि अगर एक दिन बिना ध्यान के बैठा, बिना गुरु की याद करे बैठा, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। जब उसने बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो जो काम गुरुजी 1000 सत्संग सुनाकर नहीं कर सके, वो काम किसी के सत्संग समझाने से, एक तमाचा मारने से, दिल पर चोट लगने से हो गया। जो चोट हमें लगनी चाहिए ना धर्म के, आध्यात्म के मामले में, अपने गुरु की भक्ति करने के मामले में जो चोट हमें दिल पर लगनी चाहिए ना, वो अभी सबको नहीं लगी है। कुछ लोगों को लग रही है तो उनको नींद नहीं आ रही, वो गुरुजी को दम-दम याद कर रहे हैं, सांस-सांस याद कर रहे हैं। और कुछ को नहीं लगी तो वो जो है चद्दर तान कर सो रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, जैसे पहले थे वैसे आज है। उन्हें अभी तक गुरु की दया मेहर का आभास नहीं हुआ। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें जब गुरु नाम देता है ना तो बहुत कुछ दे देना चाहता है। हुजूर कहा करते थे संत जब नाम देता है तो अपनी कमाई में से कमाई दे देता है, अपनी आत्मा, अपने हृदय का एक छोटा सा अंश तुम्हें दे देता है। वो अपनी मेहनत की कमाई में से तुम्हें दे देता है कि तुम जाओ इस नाम को, उस प्रभु की दया मेहर को जीवन में समझने का प्रयास करो। जीवन उस प्रभु मैं होकर जियो, उस प्रभु के आश्रय जियो। तो हम और आप जिस जीवन को जी रहे हैं ये उस ईश्वर की देन है। हमारा ये जीवन हमेशा नहीं रहेगा। आज है, कुछ दिन और रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब जाना होगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तुम्हारे पास बस थोड़ा सा समय है, तुम हंसना सीखो, तुम उस प्रभु की मौज में, उसके दया मेहर में मुस्कुराना सीखो। तुम्हारे सामने कष्ट आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। हुजूर कहा करते थे ऐसा हम तब बन पाएंगे जब हम गुरु से, उसकी प्रेम धारा से, उसके सत्संग से नित्य प्रतिदिन हर रोज जुड़ेंगे। हर रोज हमारा ऐसा होगा कि हमारा विश्वास गुरुजी पर बना रहेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, पर अभी सत्संग बनाना है। सत्संग एक है तो कुसंगत 1000 हैं। अगर एक सत्संग आज आप मिला तो यहां से निकलते ही 1000 लोग बैठे रहेंगे लाइन लगा करके कि इसको ये बता दूं, इसको वो बता दूं, तरह तरह की संसार की कड़वाहट इसके मन में घोल लूं। उस वक्त अगर तुमने गुरुजी का नाम याद रखा तो तुम जीत जाओगे। संसार 1000 बुरे काम करेगा, तुम उसमें से जीत कर निकलोगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाए निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। संसार तुम पर कीचड़ डालेगा, तुम कमल बनकर रहना। संसार तुम्हें डुबोने की कोशिश करेगा, तुम जल मुर्गावी बनकर रहना। संसार तुम्हें न कभी डुबो पाएगा, न कभी तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल पाएगा। पर यह विश्वास तुम्हारा होना चाहिए, ये भरोसा, ये भक्ति तुम्हारी होनी चाहिए कि लोग तुम्हारे चारों तरफ खड़े होकर तुम्हारा बुरा करना चाहें
और तुम्हारा विश्वास इतना अटूट हो गुरु में और अपने कर्म में, इतना विश्वास हो कि तुम किसी की कभी चिंता ही मत करो, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम कर्म में इतना विश्वास रखो कि गुरु जी ने मुझे कहा है ये काम करना है तो करना है, अब इसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है नतीजा कब निकलेगा, मुझे ये कहा ये काम करो, मैं ये काम करूंगा। अब इसके बाद उनकी जब दया होगी तब वो मुझे निहाल कर देंगे। तो आप और हम इस सत्संग की धारा को जीवन का अभिन्न अंग मान लें और जितना चाहे इस सत्संग को जोड़ें, जितना चाहे इस सत्संग को खूब खूब फैलाएं। मैं एक चीज और कहता हूं, मैं आप लोगों को जो आज बता रहा हूं, अगर आपने किसी और को बताया तो समझ लीजिए आपने गुरु जी का ज्ञान अपने तक नहीं रखा, आपने किसी और का भला करने का प्रयास किया, किसी और के जीवन में उजाला बनने का प्रयास किया, किसी के जीवन में प्रकाश बनने का आपने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो जो कहा करते थे जब तुम सत्संगी हो जाते हो ना तो तुम्हें सत्संगी अपने जीवन और आचरण से बनकर दिखाना चाहिए। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आप कभी एक दूसरे से मिलें तो एक बार ध्यान दीजिएगा, आप क्या करते हैं, आप सांसारिक लोगों की तरह जो आपके जीवन में है उस चीज को एक दूसरे से साझा करते हैं। अगर एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे से हाल चाल पूछेंगे, भाई कैसे हो, क्या तबीयत है। अगर एक दूसरे से कारोबार में जुड़े हैं तो आप एक दूसरे से कारोबार की बात करेंगे, भाई काम कैसा चल रहा है, पैसा धंधा कैसा चल रहा है, कमाई हो रही है नहीं हो रही है। अगर तुम एक दूसरे से स्वास्थ्य से जुड़े हो तो एक दूसरे का हाल चाल पूछोगे, तबीयत कैसी है। अगर एक दूसरे से किसी और चीज से जुड़े हो, महाराज जी कहा करते थे जो तुम्हारे मन में है वो तुम बांटोगे, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। अगर तुम्हारे मन में संसार है तो संसार बांटोगे, पर जो है अगर तुम्हारे मन में गुरु है तो तुम गुरु बांटोगे। तो मैं कई बार देखता हूं जब सत्संगी भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं तब वो क्या बातें करते हैं, मैं बहुत कान लगा के सुनता हूं। आपको लगता होगा भैया जी कुछ नहीं देख रहे हैं, पर मैं देखता हूं ये सत्संगी भाई बहन एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। तो अगर 100 सत्संगी मिलेंगे तो एक सत्संगी किसी से पूछता होगा कि अरे भाई तुम सत्संग में जाते हो कि नहीं जाते हो, तुम भजन करते हो कि नहीं करते हो, तुम जो है गुरु जी की सेवा में लगते हो कि नहीं लगते हो, कितनी देर भजन करते हो, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, तुम्हारा अनुभव क्या है, तुमने क्या देखा क्या पाया, तुम कहां तक पहुंचे, अगर तुम पहुंचे तो क्या मेरी मदद कर सकते हो। महाराज जी कहा करते थे हम संसार बड़ा अच्छा बरतते हैं, धन संसार की चीजों में एक दूसरे की मदद ले लेते हैं, पर गुरु भक्ति में हम एक दूसरे से चर्चा नहीं करना चाहते, गुरु भक्ति हम बचा लेना चाहते हैं। तो ऐसा मत करना। अगर तुम्हें गुरु जी ने ज्ञान दिया तो गुरु ज्ञान भी साझा करो, एक दूसरे के साथ चर्चा करो। और इसके 2 फायदे होंगे। अगर आपने किसी से कहा तुम भजन करते हो नहीं करते हो, मान लीजिए सामने वाला भजन नहीं करता होगा और 10 लोगों ने पूछ लिया बार बार जा करके कि भजन करते हो कि नहीं करते हो, तो उसे शर्मिंदगी आने लग जाएगी। वो सोचेगा अब तो बहुत पूछा जाएगा, अब तो बहुत लोग सवाल जवाब करेंगे, अब तो लोग बार बार पूछेंगे, तो भजन कर लेना चाहिए। और अगर करता होगा और तुमसे अच्छा करता होगा तो धीरे से तुम्हारी मदद कर देगा, धीरे से कहेगा कि भाई सत्संग भजन ध्यान ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा कई बार ये चर्चा करना कितना जरूरी होता है। एक बहन जी आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी हमने बहुत समय हो गया भजन करना बंद कर दिया। मैंने कहा क्या कारण था। कहने लगे हमारे पैर काम करना बंद कर गए, हम बैठ नहीं पाते हैं, जब नीचे बैठते हैं तो बड़ा दर्द होता है, नीचे बैठा नहीं जाता, तो हमने बैठना बंद कर दिया। तो मैंने कहा बहन जी फिर तो खाना पीना भी बंद कर दिया होगा, क्योंकि खाने के लिए चल के जाना पड़ता है, किसी की न्योते किसी रिश्तेदारी किसी घर परिवार में चल के जाना पड़ता, वो भी बंद हो गया होगा। कहने लगी वो तो बंद नहीं हुआ। मैंने कहा नहाना धोना वो भी बंद नहीं हुआ, घर की साफ सफाई काम वो भी बंद नहीं हुए, बच्चों की चिंताएं वो भी बंद नहीं हुई, सिर्फ भजन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? भजन बंद करना आसान था, दुनिया की दूसरी चीजें कीमती थी। देखिए आपने वही बंद किया जो आप छोड़ना चाहते थे, जो छोड़ना नहीं चाहते वो आप जारी रखते हैं, उसको आप नहीं छोड़ते। मैंने उस बहन को कहा तुम भजन जमीन पर बैठकर करो जरूरी नहीं है, तुम उसे अपने किसी भी आसन पर कर सकती हो, तुम कुर्सी पर करो, तुम जो है किसी और आसन पर बैठो, तुम लेट कर भी भजन करना चाहो तो कर सकती हो।
एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी भैया जी मासिक धर्म है, उसमें तो गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा उस दिन भगवान तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? अगर उसी दिन तुम्हारा अंत समय आ गया तो भगवान नहीं लेने आएगा, कहेगा भाई इस दिन तो हम नहीं आएंगे, ये तो अच्छे दिन नहीं होते हैं। आप ये सारी चीजें इसलिए मानते हो क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता नहीं है। पर जब एक दूसरे से चर्चाएं करोगे ना, और अगर कोई भजन करने वाला होगा तो तुम्हारे ये संचय आसानी से मिटा देगा, तुम्हें सालों साल बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। जब मैंने ये बातें उस बहन को बताई ना, तो वो बहन कहने लगी भैया जी अगर ये बात मैंने पहले पूछ ली होती तो मेरे 10 साल बर्बाद नहीं होते, मेरे 10 साल बर्बाद हो गए। मैंने 10 साल भजन नहीं किया, कभी पूछा नहीं, कभी डर के मारे ये सवाल नहीं किया कि पूछूंगी तो क्या होगा। हम डर जाते हैं कि हम भजन की बातें एक दूसरे से ना करें। पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप अगर एक दूसरे से दुनिया की बातें कर सकते हो, खाना पीना, दुनियादारी, संसार, लेन देन, बीमारी हारी, सबकी बातें कर सकते हो, तो एक सत्संगी दूसरे सत्संगी से भजन की बात भी उसे करनी चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि भाई तुम कितने साल हो गए भजन के लिए हुए, भजन पे बैठते हो कि नहीं बैठते हो, कितनी देर बैठते हो, तुम बैठते हो तो परेशानी तुम्हारी कैसे हल होगी। मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे नहीं ऐसे बैठो जल्दी काम बन जाएगा। जब तक आप एक दूसरे से सत्संगी होने के नाते सहारा नहीं दोगे, हुजूर कहा करते थे हम दुनियादार बनकर रह जाएंगे, हम सांसारिकता के नाते एक दूसरे से जुड़े रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, वो बहुत अच्छे जो है बहुत प्रेमी थे। जब बहुत सत्संग में आने लगे तो उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि लोग मुझे जानने लग गए, पहचानने लग गए, तो उन्होंने लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया। कहने लगे कि भाई तुम्हें तो हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, तुम तो हम 1 साल से जानते हो, हम मजबूरी में पड़े, हमें 10,000 रुपया दे दो। सबसे ले लिया, सबसे पैसा ले लिया और ले करके पैसा नहीं चुकाया। देखिए सब चल रहा है दुनिया में, हम लेन देन, दुनियादारी, एक दूसरे से कर्जा मांगना, सत्संगियों से सारे काम बरत रहे हैं, बस सत्संगी ही होना नहीं चाहते, एक दूसरे को भजन सिमरन ध्यान सेवा की बातें नहीं करना चाहते। तो जो कहा करते थे सत्संग बनाना पड़ेगा। सत्संग तुम जब तक अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से नहीं बांटोगे, जब तक एक दूसरे में घुलोगे मिलोगे नहीं, तब तक सत्संग बढ़ेगा नहीं। तो मैं एक ही बात कहता हूं, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे भाई बड़े बुजुर्ग बच्चे हों, जिसके अंदर सत्संग आ गया उसे इसको बचा के नहीं रखना चाहिए, उसे इसे साझा करना चाहिए, उसे सुनाना चाहिए, उसे लोगों के हृदय में गुरु के नाम की एक छोटा सा किणका, एक बीज जरूर डालना चाहिए। अगर किसी के हृदय में तुमने गुरु नाम का एक भाव डाल दिया, हुजूर कहा करते थे उसके जीवन में अगर उसे नाम मिल गया, अगर उसे गुरुजी मिल गए, अगर उसे नाम की दात मिल गई, हुजूर कहा करते थे तुमने कितना बड़ा उपकार किया, तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। तुमने किसी के जीवन में कितना बड़ा भला कर दिया, तुम उसकी संसार की हजारों चीजें से भी उसकी तुलना करो तो भी छोटी है। तुमने कितना बड़ा काम जीवन में कर दिया। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, हमें जीवन जीने का मौका मिला। अब इस जीवन को जियो, इसको बर्बाद मत करो, इस जीवन को काटो मत, इस जीवन को गुजारो मत, इस जीवन को बिना किसी कारण संसार में सिर्फ भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते बर्बाद मत करो। इस जीवन को जियो। हर दिन जो उस प्रभु का नाम लेता है, जो अपने आप को गुरु से जोड़ लेता है, वो जीवन में सबसे भाग्यशाली जीव है। तो आप और हम स्वामी जी की कृपा से ऐसे सुंदर जीवन को पा चुके हैं। मैं बस एक ही बात कहता हूं, जितना हो सके नाम लिया करो, कोई गुंजाइश मत रखा करो। और जब आप ऐसे प्रेम भाव से गुरु का नाम लोगे तो आपके जीवन में सारे काम गुरु जी बनाकर रखेंगे। हर एक काम में उनकी दया मेहर आपको दिखाई देगी। आप मन में सोचोगे और वो काम बन जाएगा, आप मन में कल्पना तक करोगे और वो काम स्वामी जी बनाकर रखेंगे। ऐसी उनकी कृपा है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे सत्संग से जुड़ना है, ऐसे सत्संग से सबको जोड़ना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से लोगों को सच्चा जीवन जीने की तरफ प्रेरित कर सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप यहां आए, सत्संग से जुड़े। मैं एक बात आपको और बताऊंगा, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी पिछले दिनों मेरे पास कुछ माताएं बहनें आई, लगभग 60 साल की उम्र रही होगी। तो मैंने देखा कि उनको एक बाप ने
बाहर के रास्ते से और मुझ तक आने में बड़ी परेशानी होती थी। चलने फिरने में परेशानी, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, लाठी डंडे का सहारा लेकर के बड़ा लड़खड़ाते हुए बड़े तकलीफ में वो पहुंची। तो मैंने उन माताओं से, उन भाइयों से उनकी उम्र पूछी, मुश्किल से 60-65 साल, और उनके इतनी तकलीफ, चलने फिरने में शरीर की इतनी तकलीफ। तो मैंने देखा ये तो सब शाकाहारी, अच्छा जीवन जीने वाले, शराब नशे मांस मदिराओं से दूर इतना अच्छा जीवन जीने वाले सत्संगी भाई बहने, तो ऐसा कैसे हो गया। और जब मैंने एक अपने बहुत प्रेमी वैद्य जी से पूछा तो उन्होंने कहा, भैया जी खान पीन का दुरुपयोग, खान पीन का दुरुपयोग ये हमारे जीवन में रोग पैदा कर देता है। अब ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अभी 2-3 हफ्ते पहले मैं बाहर विदेश गया। जब मैं जर्मनी गया तो वहां मैंने देखा, जहां स्वामी जी के बहुत अच्छे प्रेमी शिष्य रहते हैं, तो मैंने वहां कुछ लोग देखे जो 7-7 फुट के लोग। मैंने देखकर आश्चर्य किया कि 7-7 फुट के लोग कहां होते हैं आजकल। आपको भी नहीं दिखाई देते होंगे जल्दी। आप जो है बहुत कोशिश करो तो साल 2 साल 10 साल में कोई एक आध आदमी दिख गया, और आप सोचेंगे इतना लंबा इसलिए हो गया कि कोई बीमारी हो गई। मैंने देखा सारे लोग 7-7 फुट के। तो मैंने पूछा इतने ये लंबे चौड़े तगड़े कैसे हो गए। कहने लगे, भैया जी अपना ध्यान रखते हैं, इनकी पहली प्राथमिकता क्या है कि इनका शरीर स्वस्थ रहे, और ये खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो मुझे और चिंता हुई, हम तो शाकाहारी हैं, हम तो जो है भोजन प्रकृति का खा रहे पी रहे हैं, तो हमारे घर में इतना सब कुछ होते हुए भी हम बीमार, हम इतने कमजोर, इतने छोटे, इतने दुर्बल कैसे होते चले जा रहे हैं। अगर आप आमतौर पर नजर मारकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आजकल बच्चों की जो कद काठी है वो जो है 4 से 5 फुट से ज्यादा ऊपर हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। 4 से 5 फुट, बड़े छोटे पतले दुर्बल शरीर के लोग। तो मुझे बड़ी चिंता हुई, ये क्या कारण है। तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश की, कुछ अपने जो है प्रेमी वैद्यों से पूछा। तो उन्होंने कहा, भैया जी खाना सिर्फ भोजन नहीं होता है। जब हम अपने घर में भोजन पकाते हैं तो हमारे घर में, हमारी थाली में पका हुआ भोजन सिर्फ वही भोजन नहीं होता है। हम भोजन को अगर समझे नहीं तो हमारे शरीर में जाने वाला भोजन कई बार हमें रोग पैदा करता है। तो उन्होंने 2-3 चीजें मुझे बताई, उन्होंने वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा भारत सबसे ज्यादा शाकाहार, सबसे ज्यादा साग सब्जियां उगाने वाला देश है। भारत में इतनी कृषि होती है, इतनी तरह की सब्जियां होती हैं, इतना खाने पीने की चीजें हैं, पर फिर भी अगर हमारी रसोई में खाना बनाने का तरीका वो सही ना हो तो हम खाने को जहर बना सकते हैं। अब मैंने उनसे पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा, भैया जी बहुत ज्यादा घी तेल का प्रयोग, अगर खाने को बहुत ज्यादा शादी बारातों की तरह बना दिया जाए, खूब घी तेल मिर्च मसाले खूब उसको तल भून करके उस भोजन को अगर हम अपने स्वाद की दृष्टि से, हमारी जबान पर वो खाना वो चढ़ना चाहिए, इस दृष्टि से हम भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन नहीं हुआ, वो भोजन सिर्फ हमारे शरीर का रोग है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हम इधर बदायूं की तरफ गए, सत्संग हुआ, उन्होंने लंगर बनाया, लंगर प्रसाद, और लंगर प्रसाद हमें खाने को दिया गया सत्संग के बाद। जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया तो मेरी तो जवानी जल गई। मैंने कहा, हे प्रभु अब पूरा भोजन कैसे किया जाएगा, थाली तो लग गई, इतना सारा भोजन उन्होंने रख दिया, और वो मिर्च से और घी तेल मसालों से भरा हुआ। मैंने बाद में धीरे से जो आयोजक थे, जो डीजी महोदय थे, मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा भैया कुछ ऐसा दही या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे गुजारा हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ भैया जी है। फिर मैंने उनसे पूछा, इतना घी तेल मिर्च मसाले, इतना तेज भोजन ये क्यों करते हैं। कहने लगे, भैया जी इनको अच्छा ही नहीं लगता है, कम मिर्चा हो, कम तेल हो, कम घी हो, इन्हें अच्छा ही नहीं लगता है, तो ऐसे ही खाते हैं। जब आप भोजन को तेल घी मसालों में इतना पका देते हैं तो उस भोजन की पौष्टिकता मिट जाती है, तो उस भोजन का जो गुण है, उस भोजन का जो हमारे शरीर में तत्व है वो मिट जाता है। मैं आपको एक बड़ी आश्चर्य की चीज बताता हूं। जब आप भोजन का निवाला मुंह में डालते हैं और जब दांतों से इसे चबा लेते हैं, जब जबान उसका थोड़ा स्वाद चख लेती है, उस तक भोजन के उस तमाम पकाने की विधि का
हमने इतने 2-2, 4-4 घंटे बंद करके खाना पकाया, तब तक उसका खेल रहता है। जैसे वो गले से नीचे उतरा, वैसे ही उस भोजन को आपने कैसे पकाया, उसमें कितनी मिर्चा डाली, उसमें कितना घी डाला, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये शरीर ढूंढता है आपने जो खिलाया उसमें मैं क्या पोषण ढूंढूंगा, मैं अपना हृदय कैसे चलाऊंगा, मैं अपना लिवर कैसे चलाऊंगा, मैं अपनी किडनी कैसे साफ करूंगा, मैं अपने शरीर को चलाने के लिए पोषण कैसे दूंगा। तो जब आप बहुत तला भुना, बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं तो वो भोजन सिर्फ जबान तक ही आपको स्वाद देता है, शरीर के नीचे वो एक सजा है, एक बहुत बड़ा अभिशाप है, वो हमारे शरीर के लिए बीमारियों की जड़ है। इसीलिए भारत आज हृदय रोग में, जिनको हार्ट अटैक कर रहे हैं, उसमें सबसे तेज हो गया, मोटापे में सबसे तेज हो गया, हमारे शरीर में शुगर की बीमारी सबसे तेज हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी सबसे तेज हो गई, हमारे शरीर में जोड़ों की बीमारी, चलने फिरने से हम मजबूर हो गए। ये सारी चीजें पैदा हो गई क्योंकि पोषण नहीं मिला, शरीर में हमें पोषण नहीं मिला। अभी कल ही परसों एक बहन जी एक बच्चे को लेकर आई, पतला दुबला बच्चा, कहने लगी भैया जी कुछ खाता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता है क्या खिलाना चाहिए? कहने लगी दाल रोटी। मैंने कहा अगर तुम इसको दाल रोटी खिलाओ और बाकी की चीजों का तुम्हें ज्ञान ना हो, हजारों साग सब्जियां हैं, तुम्हें ज्ञान ना हो, तो तुम अपने शरीर को ठीक से चला नहीं सकते। तो आयुर्वेद ये कहता है अगर आप अपने बच्चों को तगड़ा, लंबा, ऊंचा, कद काठी का बनाना चाहते हो, अगर अपने बच्चों को 100-100 साल का जीवन देना चाहते हो, तो अपने शरीर का ध्यान रखो। अपने शरीर को ज्यादा घी तेल, अपने शरीर को ज्यादा मिर्च मसाले, अपने शरीर को सिर्फ पूरी तरीके से चावल और अनाज, ये 2 चीजों पर आश्रित करना सबसे बुरा काम है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, उन्होंने जो है तरह तरह की सब्जियां बनाई और कहने लगी भैया जी चावल और जो है वो रोटी भी प्रसादा आपको परस दे। हमने कहा बहन जी आपने इतने तरह तरह के व्यंजन बनाए, चावल और रोटी की आवश्यकता ही नहीं है, सब्जियों से ही गुजारा हो जाएगा। देखिए आपके शरीर में सबसे ज्यादा पोषण देने वाली चीज, सबसे ज्यादा लगभग 70% पोषण देने वाली चीज वो प्रकृति से दी हुई साग सब्जियां हैं जो आपके शरीर को पोषण देंगी। बहुत से लोग होते हैं हरी सब्जियां नहीं खाते, बहुत से लोग होते हैं वो जो है कहते हैं हम जड़ से निकली हुई सब्जियां नहीं खाएंगे। बुजुर्ग कहा करते थे ये सब खा खा के विदेश के लोग 7-7 फुट ऊंचे, लंबे चौड़े तगड़े हो गए और हम सिर्फ एक चीज खाते हैं, चावल और आटा, और उसके बाद हम कुछ और खाना नहीं चाहते। तो आप अपना खान पीन बदल लीजिए, थोड़ा सा अपने खेतों से निकली हुई साग सब्जियों को कम तला भुना करके अगर आप अपना थोड़ा सा खाने का नियम बना ले तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप स्वस्थ रहने लग गए, धीरे धीरे बीमारियां कम होने लग गई, आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, तरह तरह की बीमारियां कम होने लग गई। आप पाएंगे आप स्वस्थ रहने लग गए, आप पाएंगे आपका वजन भी अच्छा बनने लग गया, आप पाएंगे कि आपके शरीर में चुस्ती हो गई, आपको शरीर में बहुत ताकत आ गई, आप जो काम 1 घंटे करते थे अब 10 घंटे करने लग जाओगे। महाराज जी कहा करते थे भोजन वरदान भी होता है और भोजन अभिशाप भी होता है। अगर जरूरत से ज्यादा किया जाए तो ये श्राप है और शरीर के उपयुक्त किया जाए तो ये वरदान है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, कार, कोई भी गाड़ी है, तो जब आप उस गाड़ी को चलाने के लिए तेल या जो है कोई भी ईंधन लेने जाते हैं तो उतना ही भरते हैं जितना टंकी में आ सकता है। आप टंकी से ज्यादा नहीं भरते। आप ये नहीं कहते 2 लीटर की टंकी तो हम 10 लीटर भर देंगे, ऊपर तक लाद देंगे, चारों तरफ फैला देंगे तो ज्यादा चलेगी। जितना अंदर रहेगा उतना ही चलेगा, जो बाहर फैल जाएगा वो सब बर्बाद। ऐसे ही शरीर में जितना चाहिए उतना ही आपको पोषण देगा। जरूरत से ज्यादा लालच में खाया हुआ भोजन, तरह तरह के और अनुष्ठानों में किया हुआ वो तरह तरह का हमारे शरीर में भोजन का अतिरिक्त भोग वो हमें नुकसान देता है। तो हमारा आध्यात्मिक कहावत है क्या आप उतना खाइए जितना शरीर के साथ पच सके। तो अपने शरीर को समझना है और अपने शरीर को सही तरीके से सही दिशा में ले जाना है, और इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को
अपने आयुर्वेद, अपने भोजन, अपनी रसोई को अगर समझ गए तो जितने भी परिवार हैं वो बहुत स्वस्थ रहेंगे। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां वो बहुत लंबे समय तक इस संसार में बड़े बड़े काम कर सकेंगी और वो बड़ा अच्छे अच्छे तरीके से जीवन का यापन कर सकेंगी। तो आप इस चीज को अगर और समझना चाहें तो एक छोटी सी पुस्तक है जो बनवाई गई है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जो पीछे जहां प्रसाद मिलता है वहां मिल जाती है। अगर आप और सीखना चाहें तो आप उसमें पढ़ें, उस चीज को समझें और धीरे धीरे कोशिश करें कि आप अपनी रसोई और अपने परिवार को वो पौष्टिक आहार से जोड़ें, ना कि स्वादिष्ट आहार से। सिर्फ स्वाद हो भोजन जरूरी नहीं है, उसमें पोषण भी होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस चीज का जो भी ध्यान रखेगा, मुझे पूरी उम्मीद है वो अपना तो भला करेगा ही, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने का काम कर लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।